नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज दिल्ली से वापस शिमला लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी देवताओं और जनता की दुआओं से वह स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज दिल्ली से वापस शिमला लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं और जनता की दुआओं से वह स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं। चिकित्सकों ने कुछ दिनों तक उन्हें आराम करने और समय पर खाना खाने की सलाह दी है, लेकिन वह सरकार की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और अगले 10 वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और वर्तमान राज्य सरकार इसी दिशा में प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक भी रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कुछ दिन की अनुपस्थिति के दौरान मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और अधिकारियों ने अपने दायित्व को बखूबी निभाया है, जिसके लिए वह उनके धन्यवादी हैं। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस की जीत निश्चित है। भगवान की कृपा से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से, सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होकर लेटा हूं और निश्चित तौर पर भगवान का आशीर्वाद और हिमाचल के देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज आपके बीच में मैं आया हूं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, हिमाचल वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। अब दोबारा से हम लोगों ने काम पर जुटना है। मेरा मानना है कि हम सब लोग जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, चाहे मुकेश जी थे, हर्ष जी थे, चांडिल साहब थे, रोहित जी थे, सब लोगों ने, जब मैं यहाँ अब बीमारी की हालत से जूझ रहा था, इन सब लोगों ने अपने कार्य को और मंत्रिमंडल के जो भी सदस्यों के ध्यान में कार्य आया उनको अच्छी तरह निभाया और ये जो गैप है उसमें मेरी कमी को इन लोगों ने सबने पूरा किया। इसके लिए मैं मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों का, हिमाचल की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज उनकी दुआओं से मैं सकुशल वापस आया। सर, कुछ दिन आराम करेंगे या फिर अभी काम में? डॉक्टरों ने अभी 2 महीने तक आराम करने की सलाह दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि काम को बांटना है, मतलब लगातार कंटिन्यूटी में काम नहीं करना है। अगर आपने 4 घंटे काम किया तो 1 घंटा रेस्ट करना है और खाने पर ध्यान देने की बात की कि खाना आपने खाना है, टाइम के अनुसार थोड़ा थोड़ा खाना खाना है और उसके हिसाब से फिर कहते हैं आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, रूटीन से आपका काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, दिवाली की शुभकामनाएं। मिलना कम रहेगा सर इस दौरान, क्योंकि जो डॉक्टर की एडवाइस है उसको फॉलो करना? नहीं, मिलना भी रहेगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक लाइफ में है, डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मिलना कम रहेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि जितना शरीर का क्षमता उसके हिसाब से ही कार्य करना है और खाना है बस टाइम का। उन्होंने मेन मकसद है खाना है, तो उस दृष्टि से उन्होंने राय दी है। सर, दीपावली पे क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रदेशवासियों? दीपावली से तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हिमाचल में सुख और समृद्धि आए, हिमाचल प्रदेश तरक्की की नई राहों पर आगे चले। जो हमारी सरकार ने सोचा है कि हम 4 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 10 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनाएंगे, उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने कार्य किया, हमारे मंत्रिमंडल के लोगों ने कार्य किया और निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी 18 को हमारी कैबिनेट की बैठक है और हम उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले। हमीरपुर के प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर मुख्य बाजार में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और बाजार में घूमकर आम जनता को दीपावली की बधाई दी और कहा कि मोदी सरकार के द्वारा 9.5 वर्षों में देश की प्रगति को बढ़ावा देने के अलावा गरीबों के उत्थान के लिए कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड के बाद विदेशी देशों ने भी भारत का लोहा माना है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 4 पीढ़ियां के द्वारा गरीबों के उत्थान के सिर्फ नारे दिए गए, लेकिन हकीकत में गरीबों को ही हराने का काम किया गया। मोदी सरकार के द्वारा लगभग 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया गया और अगले 5 वर्षों तक गरीबों को मिलने वाले मुफ्त अनाज देने का भी प्रावधान किया गया।
उन्होंने कहा कि भारत में विदेशी निवेश और फंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और देश आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन करने में पहले स्थान पर है। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में 3 राज्यों के दौरे में जनता कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में आज तक एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया और लोगों को मात्र छलने का काम किया है। देश में कांग्रेस शासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है और वहां के मुख्यमंत्री उनके ऑफिस में करोड़ों रुपए की नकदी पकड़ी जा रही है और अधिकतर मामले भी दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठी है, झूठे वायदे करती है और झूठी इरादे हैं। एक स्टार प्रचारक के रूप में मेरी जिम्मेदारी लगी। अभी तक मेरा 3 राज्यों में जाना हुआ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में। हर जगह लोगों ने पूछा कि ये जो कांग्रेस ने गारंटियां दी थी उसका क्या हुआ। तो मैंने कहा जैसे कांग्रेस फेल वैसे इनकी गारंटी फेल। देना तो दूर, आज के लिए मांगने वाली स्थिति में आ गए। ये सरकार देने वाली नहीं, लेने वाली है। 1500 रुपया 23 लाख बहनों को मिलना था, नहीं मिला। 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं लिया। दोनों गारंटियां फेल, कांग्रेस फेल। फिर उन्होंने कहा था 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 1000 को भी नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था बागवान अपने फसलों की कीमतें स्वयं तय करेंगे, दोनों ही नहीं कर पाए। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। ऐसे ही इन्होंने अनेकों वायदे किए, गारंटियां दी और उन 10 गारंटियों में से कुछ नहीं हो पाया। यह केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटक की भी यही स्थिति है। आज कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पर केवल गंभीर आरोप नहीं, सबूत भी सामने। महादेव ऐप के माध्यम से 508 करोड़ रुपया एक घोटाला है। मुख्यमंत्री को घूस 508 करोड़, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। वहां शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोबर गोठान घोटाला भी हुआ और महादेव ऐप घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ के 5 तो मैं कम से कम घोटाले बता रहा हूं, तो 10-15 हजार करोड़ से ज्यादा है। सफाई करो, अपने आप सफाई हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी आज से 2 साल पहले तक यही कहते रहे, 5 साल, कि पंजाब में जब से उनकी सरकार 2014 से बनी 2022 तक यही उन्होंने कहा कि पंजाब की पराली जलती है तो दिल्ली में गैस चैम्बर बनता है, पोल्यूशन होता है। अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है और पंजाब में सबसे ज्यादा पराली मुख्यमंत्री के गृह जिले में जल रही है। और ये साइंटिफिक डेटा सामने आया कि पंजाब की पराली जलाने के कारण आज दिल्ली में अधिकतर लोग बीमार पड़े हैं। गैस चैम्बर बन गया है, घुट घुट कर लोग जी रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के चलते अपने कमरे में बंद होकर अपनी सरकार चला रहे हैं। उनके उप मुख्यमंत्री, उनके स्वास्थ्य मंत्री, उनके सांसद तक जेल में भ्रष्टाचार के चलते। ये एक ऐसी सरकार है आम आदमी पार्टी की जो झूठ भी बोलती है, भ्रष्टाचार भी करती है और चोरी और सीना चोरी ये इनसे कोई सीखे। बीते शुक्रवार को जहां खराब मौसम और बारिश के चलते बाजार में सन्नाटा पसरा रहा, वहीं आज मौसम खुलते ही मंडी शहर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। दीपावली पर्व की खरीदारी करने के लिए लोग बाजार पहुंचे और जरूरती सामान खरीदा। पडल के छोटा मैदान में लगे पटाखों के स्टॉलों पर भी लोग पटाखों की खरीद में व्यस्त दिखे। आज मंडी शहर में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। त्योहारी सीजन को देखते हुए लोग खरीदारी करने मंडी शहर पहुंचे। शहर के सेरी मंच पर इस बार कैंडल, मोमबत्ती, रंगोली के लिए रंग सजावटी सामान की दुकानें सजी हैं, जहां लोग मोल भाव कर अपनी पसंदीदा सामान खरीद रहे हैं। इस बार बच्चों की पिस्तौल भी कई आकर्षक डिजाइन में आई है, जिसे बच्चे काफी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा मिठाइयों की दुकानों पर भी खासी भीड़ है। बीते शुक्रवार को जहां खराब मौसम और बारिश के चलते बाजार में सन्नाटा पसरा रहा, वहीं आज मौसम खुलते ही बाजार में लोगों की चहलकदमी देखने को मिली। दुकानदार भी आज लोगों के बाजार पहुंचने से खुश दिखाई दिए। इनका कहना है कि कल बारिश होने से कोई सामान नहीं बिका, लेकिन आज अच्छा खासा व्यापार होने की उन्हें उम्मीद है। कल तो हमारी बुरी हालत थी, दुकानें बंद रही बारिश के कारण, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है हमें। आज थोड़ा मौसम को चहल पहल दिख रही है लोगों की, तो इसका आज थोड़ा लग रहा है थोड़ा काम होगा हमारा। तो पिछले कल तो बुरी हालत थी हमारी, जिससे कि पूरा दिन खराब गया हमारा। बच्चों की पिस्तौलें है, कैंडल है, बच्चे तो काफ़ी पसंद कर रहे हैं पिस्तौलों को। अब तो लोग आए हुए देखने के लिए, शाम तक
घूमेंगे फिर उसके बाद शाम तक बिक जाएगा। बच्चों की पिस्तौलें है हमारे पास, बच्चों की पिस्तौलें है, रील कैप पड़ती है इसमें। एक फैंसी पिस्तौल भी आई है हमारे पास, फैंसी में है बच्चों के लिए। और ये हमारे पास वाटर दिया हुआ जो हम वाटर डालेंगे इसमें और जलेगा। ये देखो पानी के साथ दिया जलेगा। हमें आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि आनंद घन हमारे श्री रामचंद्र है, राघवेंद्र है, जिनकी बड़ी असीम अनुकंपा कृपा इस धरा के लिए है, पृथ्वीवासियों के लिए है, जनमानस के लिए है। और आज भी इस परंपरा को जीवित रखा है हमारे प्रदेशवासियों ने बड़े आनंद के साथ। आज हम देख रहे थे नाना प्रकार की जो भीड़ लगी है, नाना प्रकार की, पग पग में लोग घर घर से उठ करके आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर अभी राघवेंद्र सरकार आ रही है। बस इस आनंद के साथ छोटी दिवाली के नाम से भी आज को माना जाता है। तो हमारे गृहों में क्या करते हैं कि छोटी दिवाली को भी बड़ी दिवाली की तरह मनाते हैं। बोलने के लिए छोटी दिवाली है, लेकिन ये आनंद आज भी वैसा लिया जाता है जैसे कल लेंगे। कल बड़ी दिवाली मनाई जाएगी। रात्रि काल में अभी जा करके सब दीप जलाएंगे गृह में, देहली पर, आंगन में, प्रांगण में। और लक्ष्मी माता का स्वरूप और उनके जो पैर चिन्ह है, पाँव चिन्ह है, उनका पूजन आज प्रारंभ करेंगे। आज रात्रि में उनकी पूजा होगी और फिर कल सुबह फिर पूजा होगी दोपहर में, और फिर कल रात्रि काल में माता की पूजा होगी, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होगी। इसलिए मनाई जाती है, माना जाता है कि माता जो है हर एक गृह में सुख शांति प्रदान करती है। वहीं इस बार सहयोग संस्था नागचला द्वारा भी सेरी मंच पर स्टॉल लगाया गया है। सहयोग संस्था नागचला के इंचार्ज गीता पुरोहित ने बताया कि विशेष बच्चों का स्कूल नागचला, स्वाधार गृह, महिला चलखा लूना पानी और मानसिक रोग पुनर्वास केंद्र चक्कर द्वारा अपने हाथों से मोमबत्तियां बनाई गई हैं, जिसे बिक्री के लिए रखा गया है। और जिन जिन लोगों को पता लग रहा है कि ये सामान विशेष बच्चों द्वारा बनाया गया है, वे इसे खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि विशेष बच्चों से इस तरह सामान बनवाने का यही उद्देश्य है कि वे भविष्य में भी इस तरह का सामान बनाकर और बेचकर आजीविका कमा सकें। और इस साल हमने विशेष बच्चे लिए जो मानसिक रूप से जो हमारा हावी होम खुला हुआ है चक्कर में, पिछले 2 सालों से चल रहा है, वहाँ के मेंटली मानसिक रोग पुनर्वास केंद्र के पेशेंट ने भी ये कैंडल बनाई है। और कुछ महिलाएं हैं जो स्वाधार गृह में रहती हैं, उनके द्वारा भी ये विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं, जिनमें से ये फूल है, ये गुलाब के फूल है, ये छोटे, ये सभी विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हैं। ये सभी बच्चों द्वारा तैयार किया गया हुआ है। और आज हमने यहाँ पे इनका ये सेल लगाई हुई है बिक्री करने के लिए। अगर ये 10 से 12 हज़ार का हमने बनवाया हुआ बच्चों से, और हर साल ऐसे ही बनवाते रहते हैं। और जो इनसे पैसा इकट्ठा होता है, इन्हीं से हम अगले साल के लिए भी प्रोडक्ट ले आते हैं, बनाने के लिए ले आते हैं। और इनमें से अगर बच गया तो हम शाम को कल भी इसका यहाँ पे स्टॉल लगाएंगे, अगर जगह भी दी है। इसके लिए पूरे स्टाफ ने और जिन्होंने चलाया हुआ, खासकर मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, डॉक्टर NK शर्मा जी जो सहयोग के सेक्रेटरी भी हैं और पूरे सभी के संचालक भी हैं, जिन्होंने हमें इन बच्चों के साथ काम करने का मौका दिया हुआ है। और अभी तक हमारी लगभग 2000 तक की सेल हो चुकी है। लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है। लोग जिन्हें देख रहे हैं यहाँ पे विशेष बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्री देख रहे हैं तो आ रहे हैं। जिनको पता लग रहा है कि विशेष बच्चे क्या होते हैं तो वो ले रहे हैं। कोई 100 रुपये के ले रहा, कोई 200 रुपये के, लेकिन काफ़ी कॉपरेट लोग कर रहे हैं इस चीज़ को लेने के लिए। इसको करवाने के लिए सर हमारा मोटिव है कि जैसे जो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, स्पेशल बच्चे हैं, ये पढ़ नहीं पाते, लेकिन स्पोर्ट्स के माध्यम से भी हमने इन बच्चों को इंटरनेशनल तक पहुंचाया हुआ है। जिनमें से हमारे बीच में एक इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है जो ऑस्ट्रिया में, जिसने एल्पेन स्कीइंग में 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए थे। और इनको ये मोटिव रहता है कि कल दिन ये बच्चे अगर घर जाते हैं तो कम से कम वोकेशनल ट्रेनिंग में ये कैंडल बना के या अपना भरण पोषण कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट है जैसे हमारी दिवाली पे ऐसे कैंडल वगैरह रहती है और दिए वगैरह रहते हैं, फ्लोटिंग वगैरह उस तरह से। और आगे भी जैसे हम लगाते हैं तो मतलब हर साल हमारे को मौका मिलना चाहिए, स्पेशल अगर कुछ सीट हमारे को मिल जाए चाहिए जैसे बच्चे को ताकि दिक्कत ना आए आगे को। तो उसके प्रशासन से भी यही चाहते हैं कि आगे को हमारा इन बच्चों द्वारा स्टॉल लगाए देने की अनुमति मिल जाए, जैसे उस तरह से लोगों का ठीक है रिस्पॉन्स। अगर कोई देख रहा है, पूछ रहा है तो वो खरीद रहे हैं थोड़ा बहुत। जैसे अब यहाँ से भी यही चाहेंगे लोगों से, जितना भी आते हैं खरीदने के
गरीब बच्चों के लिए सहयोग के लिए स्पेशल करने के लिए थोड़ी बहुत धनराशि उनके लिए एकत्रित हो सके और उनके लिए कुछ सामान हम खरीद सकें। ज्वालामुखी उपमंडल में ज्वालामुखी शहर, खुंडिया, लगड़ू, मझीर और आसपास के क्षेत्रों और पंचायतों में सुरक्षित दीपावली के लिए पटाखों की बिक्री सड़कों पर नहीं हो सकेगी। हर कोई अपनी मर्जी से हर जगह पर पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेगा। अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए पटाखा बिक्री के लिए स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। एसडीएम संजीव शर्मा ने बताया कि आदेशों की अनुपालना न करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपमंडल ज्वालामुखी में जो है 12 प्लेस जो है चयनित किए गए हैं सब डिवीज़न में। इसमें खुनिया है, मझीण है, लगड़ू है, अपना ज्वालामुखी है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा जो चयनित 12 प्लेस हैं उन्हीं पे जो है आप पटाखे खरीदें। और मैंने दुकानदारों को डायरेक्शन दे दी है, ऑर्डर भी इशू कर दिए हैं, एमसी को भी बता दिया गया है, बीडीओ को भी बता दिया, तहसीलदार को भी बता दिया है कि वो इन प्लेसों पे जो है कोई भी पटाखे की दुकान लगाना चाहता है वो वहीं पे ही लगवाए, जिससे कि कोई भी अनचाही घटना जो है हमारे सामने ना आए, जिससे कि लोगों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा सके। तो दीपावली पे हमारे इस तरह से जो व्यवस्था की गई है। इसमें हमने पहले भी एक विशेष मीटिंग की थी जिसमें हमने सभी जो ऑफिशियल थे उनको डायरेक्शन, स्पेशली हमने फूड सप्लाई वालों को, हेल्थ वालों को डायरेक्शन दी थी कि वो विशेष ध्यान रखें कि दीपावली आ रही है तो बीच बीच में वो दुकानदारों की जो भी उनकी क्वालिटी है उसका चेक करें, जिससे कि लोगों में ये भावना ना रहे कि दीपावली पे जो है अच्छी मिठाई नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अच्छी मिठाई हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों को अच्छी मिठाई मिले, जिससे कि दीपावली पे कोई भी किसी तरह की बीमारी जो है या किसी तरह की अनहोनी घटना जो है ना घटे।